ये वो क्रेप्स हैं जिनको हम लोग मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ स्टफ करेंगे और इतने करीमी, इतने डिलीशियस सी बनकर तैयार होंगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और चिकन के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला, 2 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून नींबू का रस और साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यही चीजें हमने शामिल की हैं चिकन के अंदर और इनको अच्छी तरह से हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। चिकन के जो पीसेस हैं ये छोटे छोटे ही आपने करने हैं। अब चिकन को रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे क्रेप्स का अमेज़ा तैयार कर लेते हैं और उसके लिए एक बाउल के अंदर 2 अदद हमने अंडे लिए हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल या बटर जो आपके पास है आप वो डालें। अच्छी तरह से हमने अंडों को मिक्स करना है। अंडे हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं तो यहाँ पे अब हम लोग शामिल करेंगे मैदा यहाँ पे मैं 2 कप इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर हम लोग डालेंगे 2 कप मिल्क। जिस कप से हमने मैदा जो है मेजर किया है उसी कप से ही हम लोग दूध को नापेंगे। 2 कप पूरा दूध हमने इसके अंदर शामिल करना है। अब अच्छी तरह से हमने इस मिक्सचर को मिक्स करना है। शुरू में इसके अंदर लम्प्स भी बनेंगे लेकिन आपने 3 से 4 मिनट कॉन्टिन्यूस इसको मिक्स करना है तो सारे लम्प्स जो हैं इसके खत्म हो जाएंगे। अगर आपसे फिर भी ये मिक्सचर हैंडल नहीं हो रहा तो फिर आप जो ब्लेंडिंग जग होता है आप उसमें भी 1 मिनट के लिए इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और इसको अब 10 मिनट के लिए हमने रेस्ट देना है। अगला स्टेप चिकन तैयार करने का है। एक पैन दिया है और उसके अंदर शामिल किया है 2 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर डालेंगे चिकन। अब मीडियम फ्लेम पे हमने चिकन को यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पे ऑयल के अंदर फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट हमने चिकन को यहाँ पे दरमियानी आंच पे हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया है और यहाँ पे अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे आधा कप पानी। पानी जो है मैंने उसी बाउल के अंदर डाला है जिसके अंदर चिकन को हमने मैरिनेट किया था ताकि जो मसाला उसको लगा हो वो जाया ना हो। पानी शामिल करके हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर करके हम इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। क्योंकि थोड़ा पानी है आपने फ्लेम कम ही रखना है। इसको तब तक पकाना है जब तक कि चिकन अच्छी तरह से पक नहीं जाता। 8 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। पानी तकरीबन सारा ही खुश्क हो चुका है और यहाँ पे आंच को दोबारा से मीडियम पे करेंगे। अब मीडियम आंच पे हमने चिकन को तब तक यहाँ पे भून लेना है जब तक कि इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। और यहाँ पे चिकन का सारा पानी यहाँ पे खुश्क हो गया है और चिकन अच्छी तरह से हमारा भून भी चुका है। अब चिकन को हम लोग स्मोक देंगे। एक कोयला जो है पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था वो फॉइल पेपर के ऊपर रख के थोड़े से ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे। फौरन से इसको कवर करेंगे ताकि जो स्मोक है वो बाहर ना निकले। अच्छा ये 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पे स्मोक देना है चिकन को। इससे क्या होगा जो चिकन है उसका फ्लेवर जो है बिल्कुल तिक्का चिकन की तरह हो जाएगा और हमारे जो क्रेप्स हैं वो बहुत ज्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होंगे। 1 मिनट हो गया है। जो कोयला है इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब चिकन टिक्का हमारा रेडी है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे मजीद कुछ वेजिटेबल्स। अगर आप लोग वेजिटेबल पसंद नहीं करते तब आप इसी स्टेज पे चिकन जो है उतार के साइड पे कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं मजीद कुछ वेजिटेबल्स इसके अंदर डालना चाहूंगी। एक छोटे साइज की प्याज बिल्कुल फाइन चॉप करके वो शामिल कर देनी है। 1 अदद शिमला मिर्च, इसको भी बिल्कुल फाइन चॉप करके हमने यहाँ पे शामिल करना है। ये आपकी चॉइस पर है। अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद है तो डाल दें, नहीं पसंद तो आप खाली चिकन भी उसके साथ भी क्रेप्स बना सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे 1 टमाटर जिसका बीज जो है वो निकाल लिया था और इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट के वो शामिल किया है। टमाटर को आखिर में शामिल करना है क्योंकि टमाटर जो है बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि टमाटर जो है थोड़ा इसी तरह ही रहे और इसलिए टमाटर ज्यादा ना पके, इसलिए हमने यहाँ पे इनको लास्ट में शामिल किया है। बस अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे केचप। 3 टेबल स्पून केचप है। केचप को बिल्कुल आखिर में शामिल करते हैं और चूल्हा यहाँ पे हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे हमने जो है एक व्हाइट सॉस वो बनानी है और उसके लिए यहाँ पे एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून बटर लिया है। व्हाइट सॉस जो है हमेशा बटर में ही बनती है तो आपने भी बटर का इस्तेमाल करना है। जैसे ही बटर मेल्ट होता है तो इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। अभी जो मैदा हमने बटर के अंदर शामिल किया है इसको हमने 1 से 1.5 मिनट तक हल्की आंच पे यहाँ पे भून लेना है। चूल्हे की आंच हल्की होनी चाहिए और हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट जब हम इसको भूनेंगे तो इसका कच्चापन जो है मैदे का वो खत्म हो जाएगा। 1.5 मिनट हमने मैदे को भून लिया है तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 गिलास दूध। दूध जो है 250 ml है। जैसे जैसे दूध शामिल करते जाएंगे तो मैदा जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इसको इतना अच्छा यहाँ पे मिक्स करना है ताकि इसकी जितनी भी गुठलियां हैं वो यहीं पर खत्म हो जाए।
और सॉस हमारी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है, तो इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून ही ऑरिगेनो। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको और ये आपके सामने काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है हमारी सॉस। तो बस सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको चूल्हे से उतार के साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपने क्रेप्स वो तैयार कर लेते हैं और उसके लिए पैन में 1 से 2 ड्रॉप जो है ऑयल के लेने हैं। अमेज़ा जो है अच्छी तरह से वो सेट हो चुका है और इसको ब्रश की मदद से हमने फैलाना है इस ऑयल को। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच लो मीडियम होनी चाहिए और इसके ऊपर डालेंगे हम लोग 1/4 कप क्रेप का जो अमेज़ा है और इस तरह से हमने फौरन से पैन पकड़ के हमने इसको फौरन से हिला देना है और इस तरह से इसको एक रोटी की शेप दे लेनी है। अगर आपसे इस तरह से नहीं हो रहा तो तब आपने क्या करना है, कोई चम्मच लेने उसकी मदद से इस अमेज़े को फैला दें। 1/4 कप जो है इनफ होता है एक इस तरह के क्रेप को तैयार करने के लिए। क्रेप जो है हमेशा नॉन स्टिक पैन में ही तैयार किए जाते हैं, तो आपने भी उसी पैन का इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि इस तरह के पैन में जो क्रेप्स हैं वो नीचे से लगते नहीं है। दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से हमने यहाँ पे पकाना है। स्पैचुला की मदद से मैं हल्का हल्का इसको प्रेस भी कर रही हूँ और यहाँ पे एक क्रेप हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, तो इसको हम लोग पैन से बाहर निकालते हैं और इसी तरह जो बाकी बचा हुआ अमेज़ा है उसके भी क्रेप्स वो तैयार कर लेते हैं। अब अगला स्टेप जो है एक स्लरी तैयार करते हैं जो कि हमारे क्रेप्स को चिपकाने के काम आएगी और उसके लिए 2 टीस्पून हमने मैदा लिया है और इसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। तकरीबन 3 से 4 टीस्पून जितना ही पानी इसके अंदर जाएगा और एक गाढ़ा सा पेस्ट जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। इतना ठीक इसको होना चाहिए, तो इसको भी रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पे हमने एक छोटी कटोरी ली है और उसके ऊपर जो है अपना एक क्रेप जो है वो सेट करके रखा है, क्योंकि इसके अंदर अब हमने अपनी स्टफिंग करनी है। सबसे पहले जो है हमने जो व्हाइट सॉस बना के रखनी है 1 चम्मच जितनी वो इसके अंदर रखनी है और उसके बाद चिकन और वेजिटेबल वाली स्टफिंग जो हमने रेडी करके रखी है वो अच्छी सी क्वांटिटी में रखनी है और उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करके हमने इसको बंद करना है। अब यहाँ पे एक क्रेप स्टफ्ड हमारा रेडी हो गया है और ये कितने आसान तरीके से कटोरी की मदद से हमने इसको स्टफ किया है, बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमने एक बेकिंग ट्रे ली है, उसके ऊपर ऑयल जो है हल्का हल्का ब्रश की मदद से वो लगाया है और फिर हमारे सारे क्रेप्स जिनको हमने स्टफ करके रखा है वो सारे इस ट्रे के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर स्पेस इतनी ही बन रही है, तो यहाँ पे मैं इतने क्रेप्स यहाँ पे सेट करके रख रही हूँ। अब जहाँ पे जो लेयर्स हैं, जो फोल्ड वाली जो लेयर्स थी जहाँ से क्रेप्स हमारा खुला था, उसको नीचे की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ जो है बॉटम वाला हिस्सा रखना है। अब इन सब क्रेप्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी रखेंगे व्हाइट सॉस। 1 चम्मच जितनी ही व्हाइट सॉस ऊपर रखनी है, अंदर भी हमने 1 चम्मच जितनी इसके अंदर रखी है। अब इस व्हाइट सॉस के ऊपर हम लोग रखेंगे अपनी मोज़रेला चीज, हल्का हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर ऑरिगेनो और यहाँ पे हमने 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लिया है और 10 मिनट के बाद अपनी ये जो बेकिंग ट्रे है क्रेप्स वाली, इसको इसके अंदर रखेंगे और मजीद हमने इसको 15 मिनट के लिए बेक करना है 180 डिग्री पे। अब बेसिकली क्रेप्स तो हमारे पक्के हुए, अंदर की स्टफिंग भी पक्की हुई है, सिंपल अब हमने जो ऊपर वाली चीज है उसको मेल्ट करना है, तो वो 12 से 15 मिनट में इजीली जो है मेल्ट हो जाएगी। ये काम जो है आप लोग विदाउट ओवन भी कर सकते हैं। सिंपल फ्राई पैन के अंदर ये सारे क्रेप्स रखें, इसको कवर करें फ्राई पैन को और फिर आपने दम वाली आंच पे आपने इनको चूल्हे पर रखना है। सिंपल जब अंदर हीट बनेगी तो सारी जो चीज है वो मेल्ट हो जाएगी और क्रेप्स आपके रेडी हो जाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, क्रेप्स को चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे बहुत मज़ेदार, बहुत क्रीमी, ऊपर से मज़ेदार से क्रेप्स जो हैं रेडी हो गए हैं। मैंने इनको ओवन में बेक किया है, आप लोग विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं और विदाउट ओवन भी ये इतने ही मज़ेदार बनेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या है कि क्रेप्स सारे पके हुए हैं, चिकन भी पका हुआ है, सिंपल आपने इसको सिर्फ ऊपर से कलर देना है। और यहाँ पे हमारे बहुत मज़ेदार से चिकन करीमी क्रेप्स जो हैं, मैं एक पहले क्रेप उठा के चेक भी करती हूँ कि ये बने किस तरह के हैं और आपको हम चेक भी करवाते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट किस्म के हमारे चीज़ी क्रेप्स जो हैं रेडी हो गए हैं और ये चेक करें, मेरे तोड़ने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे चिकन क्रेप्स जो हैं कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने क्रीमी से बने हैं।